आज आपको दी बटनेर आपका चैनल लेकर आया है एक ऐसी जगह जहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही मार्मिक दृश्य आपको दिखेंगे, सेवा भाव आपको दिखेगा और आपको मिलवाएंगे जो यहाँ पर लगातार बहुत समय से सेवा कर रहे हैं। फाटक गौशाला का मुख्य रूप से आपको एक विशेषता बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सीडेंटल पशु होते हैं, एक्सीडेंटल गोवंश, उनका इलाज किया जाता है। जैसे कि अगर किसी भी एक्सीडेंट में किसी गोवंश को क्षति पहुंची है तो यहाँ पर एम्बुलेंस है और उसे एम्बुलेंस से लेकर आते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ वार्ड बने हुए हैं, यहाँ पर उनका इलाज चलता है, प्रॉपर डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ पे मेडिकल की पूरी सुविधा है और हर तरीके से उस पशु पर काम किया जाता है और उसे फिट कर दिया जाता है। उसके बाद फिट होने के बाद भी उनको यहाँ पे रखा जाता है और उनकी सेवा हमेशा की जाती है। तो आपको आज मिलवाएंगे यहाँ एक जो समिति बनी हुई है, गौ सेवा समिति, उनके पदाधिकारियों से जो दिन रात किसी भी समय सेवा में लगे रहते हैं और अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के जो गोवंश हैं, उनकी स्थिति, उन पर कैसे काम किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया आपको आज दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, उसका आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से सेवा होती है वो सारी प्रोसेस अभी ये बताएंगे और इन्हीं के साथ आपको विजिट करवाते हैं हमारे फाटक गौशाला के। अब हम आपको जो गोवंश हम लेके आते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही है, वो बता रहे हैं। ये हम गोवंश को फार्म से लेके आए थे, कुत्तों ने इसको कान है वो खा गए, इसका इलाज चल रहा है, अभी काफ़ी सुधार है। ये गोवंश हम 13 नंबर गली से लेके आए थे। इसके काफ़ी जख्म था, अंदर कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े के लिए दवाई लगाई है काफ़ी, अब कीड़े निकले इससे, धीरे धीरे इसका रिकवरिंग हो जाएगी। ये गोवंश एक्सीडेंट में घायल हुआ था, इसका ये पैर यहाँ पर टूटा हुआ है, जिसका धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। इसको यहाँ पे पट्टा नहीं बांध सकते हम, ये दवाई दे के इसको धीरे धीरे इसका दर्द कम हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अब काफ़ी ठीक है, खड़ा हो रहा है अपने आप। ये गोवंश जहाँ पर गौशाला से आया था जो खड़ा नहीं हो सकता था, अब ये आराम से खड़ा हो रहा है। इसके एक पैर में चोट है। ये गोवंश को हॉर्न कैंसर है। इनको करीबन ज़्यादा से ज़्यादा सींग के अंदर ही कैंसर आता है, बाकी काफ़ी जगह होता है। बाकी जो सींग के अंदर आता है स्टार्टिंग में पता लगता है तो इसका ऑपरेट हो सकता है, बाकी लंबे टाइम के बाद में ऑपरेशन नहीं होता है। इसको हर डे पट्टी करनी पड़ती है, वरना इसमें स्मेल शुरू हो जाती है, बड़ी गंदी बदबू आती है, खड़े नहीं हो सकते आप। इनकी डेली ड्रेसिंग होती है, इनकी सेवा है, वो कर रहे हैं। ये गोवंश हम फार्म से लेके आए थे। इसके पैरों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, चारों पैरों के अंदर। ये डिजीज़ चल रही है इस टाइम, जो कि काफ़ी आगे फैलती जाती है पशुओं के अंदर। इसका उपचार चल रहा है। पैरों के अंदर जख्म है इसके। ये गोवंश एक्सीडेंट हो गया था, इसके पैर में चोट है, काफ़ी कुछ सुधार है। इस गोवंश का एक्सीडेंट के कारण पैर चला गया, इसका ऑपरेशन करके 3 पैरों पे अपने चल रही है, अपना जीवन यापन आराम से कर सकती है। ये नंदी महाराज का एक पैर खराब है, इसको खड़ा करना पड़ता है, इसके बाद में ये चल फिरने में सक्षम है। अभी ये गोवंश है, इसके पैर की हड्डी निकलेगी बाहर, इसको धीरे धीरे ट्रीट किया गया, ये यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद में ये चल फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हड्डी इसको काट के बराबर कर दिया, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पैरों पे ये चल रहा है। ये गोवंश हमारे पास आई थी, इसके अंदर एक बीमारी चल रही है, अभी बुखार आता है, बुखार के साथ में स्किन डिजीज़ हो जाती है। स्किन डिजीज़ में यहाँ सारे दाफड़ दाफड़ हो रहे हैं, ये धीरे धीरे फूटते हैं, कई नहीं फूटते, फूटने के बाद में जख्म हो जाते हैं,
इनको का इलाज किया जाता है। इसकी आंख में जैसे घाव हो गया, ये धीरे धीरे सही होगा, दवाई चल रही है इसकी। ये गोवंश फार्म से है। फार्म में कुत्तों का काफ़ी प्रकोप है, वहाँ पे कुत्ते काट देते हैं इनको। इनके काफ़ी जख्म हो गया था, सूजन काफ़ी थी। अब बहुत आराम है इसको, पेशाब भी सही लग रहा है इसको, और कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। ये गोवंश हमारे पास जो आते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, जिनके किसी की कमर में चोट है, किसी को कमज़ोर वस्ते जो नहीं खड़े हो सकते, उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। इसमें ये है भी बहुत कम चांस होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो तो खड़े हो जाते हैं। जिनके कमर में चोट है या जो बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको ही चांस मानते हैं हम उसको। तो ये इनकी एक सेवा है, इनको तकलीफ़ नहीं हो, इनको आराम से खाना पीना मिल जाए, कुत्ते नहीं काटे रास्ते में, रोड पे पड़ी होती है, जितना दिन इनका चल रहा है वो आराम से गुजरे, इसीलिए इनकी यहाँ पे लाके सेवा की जाती है। इनके नीचे हम कच्चा रखते हैं ताकि इनके जो घाव है वो घाव नहीं हो ज़्यादा। ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पे छोड़ देते हैं। ये रोड पे इनको कुत्ते काट देते हैं रात को फ़ोन आता है, ड्राइवर लेके आता है इसको। इससे हम सभी से गुजारिश करते हैं, यदि गोवंश को आपको छोड़ना हो तो किसी गौशाला में जाके आप छोड़ें, ना कि उनको रोड पे छोड़ें, उनको कुत्ते खा जाएं, वो भूखे रहें। ये पाप नहीं करें। ये नंदी महाराज फतेहगढ़ से आया था। इस दो गौधे आपस में लड़े, इसके काफ़ी चोटें आई है। जिस टाइम हमारे पास आया था इसकी हालत काफ़ी दयनीय थी, बचने की हमें कोई उम्मीद नहीं लगी। हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किए। इसके पैर में फ्रैक्चर है, इसको पट्टा किया हुआ है, ये खड़ा हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिनों में ये रिकवर हो जाएगा। ये बच्चा जिसको कुत्ते ने काटा हुआ है, काफ़ी घाव है इसके बेचारे के, अब काफ़ी जख्म भर गया है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये गाय गोवंश जिसके पैर में चोट आई थी, इसको पैर को काटना पड़ा हमें मजबूरी बस। अब ये खड़ी हो रही है, धीरे धीरे अपने जीवन यापन सही कर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, इसलिए सभी से गुजारिश है एक बार हाथ जोड़ के कि इसको कृपया गली के अंदर ना छोड़ें, रास्ते में ना छोड़ें। ये गोवंश जो खड़े नहीं हो सकते बिल्कुल ही, जो बिल्कुल कमज़ोर है, इनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, इनको खाना पीना चारा दिया जाता है, इनको पलटा मार देते हैं, सूखे में रखते हैं। ये हमारे सेवादार हैं जो 24 घंटे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये बच्चे जो गाय बीमार होती है, जो गाय खड़ी नहीं हो सकती, जिस गाय के दूध नहीं होता, जो एक्सीडेंट में घायल हो गई, उनके बच्चे, इनको दूध पिलाना पड़ता है बोतल से और धीरे धीरे ये तैयार करते हैं। ये गोवंश गाय आई थी हमारे पास, वो खड़ी नहीं हो रही थी, उसके दूध भी नहीं था बिल्कुल। किसी वक्त ने फ़ोन किया, हम लेके आए इसको। गाय नहीं बचा पाए, परंतु ये बच्चा बच जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। ये गोवंश, ये बच्चा जो इमैच्योर पैदा हुआ है, जल्दी 8 महीने से 9 महीने से पहले हो गया। इसकी मदर काफ़ी सीरियस थी, उसको पीछे से कुत्तों ने काट दिया था, वो नहीं बच पाई, परंतु ये बच्चा बच गया। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को स्वस्थ रखें। ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे हमने तैयार किए हुए हैं, काफ़ी बच्चे हमने तैयार करके भेज दिए हैं। हमारे पास ऐसे 8-10 बच्चे दूध पिलाने वाले होते हैं, जिसको हम दूध पिलाते हैं।
अभी आपको ये एम्बुलेंस दिख रही है, इस एम्बुलेंस के बारे में आपको बताएंगे। ये एम्बुलेंस है, इसमें गोवंश को लाने में आसान रहता है। अभी इन्होंने नीचे किया था फटा, अब नीचे आ गया। इसके ऊपर गोवंश को ऊपर लिटाया जाता है, या इसको खड़ा गोवंश है तो सीधा अंदर कर देते हैं। ऊपर रखे, इसको ऊपर चकेंगे। अभी धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएंगे। ये इसके बराबर आ गया। अब गोवंश को अंदर किया जाता है, उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं ताकि गोवंश बाहर नहीं आए, गोवंश को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ऊपर उठाओ, उसको ऊपर ले जाओ। ये बंद हो गया। अंदर गोवंश को आराम से यहाँ तक लेके आते हैं। वो मैं दवाइयाँ जो हम लेके आते हैं बाज़ार से उसको दिखाते हैं। ये दवाइयाँ हैं जो हम परचेज़ करते हैं। ये करीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ अभी जो हमारी दवाइयाँ लग रही है वो कॉस्ट आ रही है। हर दवाई हम ब्रांडेड लेते हैं, अच्छी कंपनियों की लेते हैं। अभी ये दान पत्र हैं। दान पत्र हम बाज़ार में लगाते हैं जहाँ से हमें डोनेशन आता है। हर दुकान पे, किसी के घर पे वो मंथ वाइज हम उसको खोलने के लिए हमारा लड़का जाता है। तो अभी यहाँ पे जो सभी सेवादार हैं मेरे साथ हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया है। आप लोगों से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, और फिर जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो आपको सभी यहाँ पे जो गोवंश है जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी मिलवाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं, धीरे धीरे सबसे पूछते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सेवा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आया हूँ, आपका नाम क्या है मैम? मीरन। मीरन। तो यहाँ पे क्या क्या सेवा आप करते हैं, किस किस सेवा में सहयोग यहाँ करते हैं? पर सेवा होती है, बीमार गाय आती है और बीमार गायों पर डॉक्टर लगे हुए हैं 2। ठीक है, 24 घंटा यहाँ डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, और सुबह 4 बजे सेवादार आती है। ठीक है। उनको चारा डालते हैं, दाना डालते हैं, गोबर साफ करते हैं, बारी निकालते हैं, सब काम यहाँ होता है। यहाँ इस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई थी? यहाँ गौशाला की शुरुआत ऐसी हुई कि पहले यहाँ कोई नहीं आता था। एक नगर पालिका से एक लेबर रहती थी यहाँ, और गौएं बेचारी छोटी सी यहाँ खेड़ बनी हुई थी, उसमें पानी था। ये इतने इतने बछड़े उसमें पड़े रहते थे, और गायों को चील कौए लोच लोच के खाते थे। मर जाती तो यहीं ख़त्म हो जाती वो। हाड यहीं रुलते फिरते थे इनके, कोई नहीं संभाल करता था। हम लोग भी नहीं आते, यहाँ पास में हमारा घर है, हम भी नहीं आते यहाँ, बस ऐसे ही पड़े रहते। कौए चील लोच लोच के लोगों की छतों पर उसका मांस डाल देते। फिर कोई ऐसा बच्चा आया, यहाँ देख के गया, उनको हरा डाल के गया तो गाय एक तड़प रही थी। उसके बाद में हम सब लगे हैं। ये इतना देखा, जब से ही इसका नाम पड़ा है फाटक गौशाला, नहीं तो ये सीधी ऐसे बोलते थे फाटक। ठीक है। हाँ। फाटक गौशाला इसका नाम तब से पड़ा है। हाँ। तो उसके बाद फिर कैसे लोगों का रुझान इस तरफ खींचा, किस तरफ इधर ध्यान गया? ऐसे कोई आता पूछता आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो? हम तो फाटक गौशाला में जाते हैं। क्या करते हो? हम गायों को तूड़ी डालते हैं, गोबर चकते हैं, झाड़ू निकालते हैं। आप कितने टाइम से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मेरे को तो 2010 में लगी थी मैं। यानी कि 11 साल हो गए आप? हाँ, ये बच्चे लोग सब है ना, ये जुड़ गए, यहाँ आने लग गए। हम भी जाएंगे, हम भी जाए, आओ भाई सब आओ। हाँ। तो अभी आपको इन्होंने बताया कि कैसे फाटक से फाटक गौशाला में रूपांतरित किया गया। रीटा चावला, यही हनुमानगढ़ से हूँ, और मुझे 6 मंथ हो गए यहाँ से गौशाला में आते हुए, और मैं बहुत खुश हूँ गौओं की सेवा करके, और मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम सेवा करूँ। ये आप पहली बार कैसे जुड़े थे गौशाला से? मुझे अंदर से ही फीलिंग आई कि मैं गौशाला जाऊँ, फिर मैं एक दिन आई, उसके बाद मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। तो
कृष्णा, मेरा नाम है रामस्वरूप चमड़िया। सबसे पहले मेरा यहाँ पे भांजा रेगुलर काम करता है, रेगुलर सेवा करता है मतलब। तो मैं यहाँ पे 3-4 वर्ष पहले, कोरोना से पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था। उस टाइम में इसके साथ में यहाँ पे आना, इसने कहा मामा जी चलो वहाँ पे जो है गौशाला दिखाते हैं हम। तो मैं इसके साथ जब आया पहली दफ़ा आने के बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि इतनी सारी गऊएँ जो है फट्टड़ गऊँ हैं, और जिनके कईयों की टांग कटी हुई है, जो बीमार है, और उनका इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे सेवा हो रहा है। उनको अच्छी तरह से खाना चारा देना, और बहुत बढ़िया ढंग से उनको जो बीमार गए उठ नहीं सकती उनको पलटाना, और उनको पलटा के फिर उनको जो है जो गऊ खा नहीं सकती उनको हाथ से खाना खिलाना, मतलब चारा देना। तो ये देख के मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैं विश्वास नहीं करूँ कि मैं 1 महीने लगातार यहाँ पे आके इसके साथ में सुबह 4:30-5 बजे जो है यहाँ पे एक महीने तक लगातार यहाँ पे सेवा करी। और वो सेवा करने का मुझे जो लाभ इतना हुआ है कि मुझे आत्मसंतुष्टि हुई है कि मुझे पता है कि जो है भगवान कृष्ण जो है वो भगवान को अगर खुश करना है तो सबसे पहले एक ही उपाय है कि गऊ की सेवा करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे पहले अगर मेरी पूजा मत करो आप, अगर गऊ की अगर आपने सेवा कर ली तो मेरी पूजा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैं इतना प्रेरित होने के बाद में फिर मैंने कोरोना काल के अंदर जो है कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल की पोजीशन यहाँ पे आई थी, तो मैंने इधर उधर मेरे रिश्तेदारों से और इधर यार दोस्तों से कुछ थोड़ा बहुत सहयोग किया। और अभी जो है ये यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए जो है फिर फंड की जाए। काफ़ी नगर पालिका ने यहाँ के अध्यक्ष जो है गणेशी लाल जी बांसल, उपाध्यक्ष जो है वो अनिल जी, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया है। कम से कम जो 25 लाख का उन्होंने जो अनुदान दिया है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने सारे इन सेवादार की तरफ से उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय कुमार गोयल, हनुमानगढ़ टाउन का ही निवासी हूँ। गौशाला में 8-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ आने से मेरा जीवन का उद्धार हो गया। मेरी शुगर बहुत सही रहती है। यहाँ बीमार गौवंश का सेवा उपचार और पूरी तरह से उसका इलाज करके स्वस्थ करके दूसरी गौशाला में शिफ्ट किया जाता है। भवन निर्माण चालू है इन गायों के लिए। तो आप सबसे निवेदन है आप सब जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें गौशाला के लिए। धन्यवाद। ठीक है। हम यहाँ 2010 में जुड़े थे, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 खरल थी और पशु डेली बीमार होकर मर जाते थे। इसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए। 2015 में बहुत सारे लोग जुड़ गए और हमने एक टीम बनाई गौ सेवा संस्थान के नाम से, और इसमें उसके बाद शेड का निर्माण हुआ, गौओं की सेवा चालू हुई, लोग जुड़ने चालू हुए, उपचार चालू हुआ, एम्बुलेंस की सुविधा हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई। अब कोई भी बीमार गौवंश हो, आप हमें फ़ोन करो, हम गौशाला उसको लेके आते हैं, उसका सही तरीके से उपचार करते हैं, और अब इसे हम चिकित्सालय में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरी गौशाला को, जिसमें आप देख लेंगे कि डुप्लेक्स निर्माण कार्य स्टार्ट हो रहा है। हमने इसकी एक वेबसाइट बनाई है www.gausevasansthan.com के नाम से। इसमें कोई अगर ऑनलाइन डोनेशन देना चाहता है तो उसके हमने लिंक बनाए हैं। फेसबुक पेज हमने प्रोवाइड कराया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को इस गौशाला में जोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे गौओं की सेवा होगी, लोगों के मन में भावना जुड़ेगी। और आप इसमें जब 2010 से जुड़े थे, उसके बाद आपने इसमें क्या क्या चेंजेस देखे? उस टाइम तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कीचड़ था, लोग आते थे, लोगों को आने का मन भी नहीं करता था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। हमें 2015 में एक नई टीम मिली जिसने सारा कुछ निर्माण करवाया है। उसी की वजह से आज ये इतने चरम सीमा पर पहुँचे। तो आगे जैसे कहाँ तक के जैसे पशु अगर बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस से हम यहाँ पे ले आते हैं इलाज के लिए? नियर अबाउट 25 किलोमीटर। ठीक है। तो 25 किलोमीटर तक ये एम्बुलेंस जो है, यहाँ की कोई भी अगर गोवंश आपको दिखे जो ऐसा है और एक्सीडेंटल है या कोई बीमार है, तो यहाँ के गौशाला की जो एम्बुलेंस है वहाँ जाती है और उस पशु को लेकर यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं वार्ड में, और उसका इलाज चलता है। और सही होने के बाद या तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है या फिर गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है।
तो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये गौशाला के नंबर है। इस पे आप कभी भी फ़ोन कीजिए तो एम्बुलेंस वहाँ आकर उस गौवंश को लेकर आएगी और उसका इलाज करेगी। ये निर्माण कार्य हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पे जो गौवंश हमारे पास थे, जिनकी कंडीशन कुछ ठीक थी, उनको हमने मटोरिया वाली ढाणी में 2 बाड़े लिए हुए हैं गौशाला के अंदर। वहाँ पर हम डेली डॉक्टर भेजते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत चल रहा है। किसी की पट्टी करनी पड़ती है, किसी का कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर डेली वहाँ पे सर्विस दे रहा है अपनी। इस शेड निर्माण में हमें नगर परिषद द्वारा 25 लाख रुपए मिले हैं, बाकी का जन सहयोग से होगा। धीरे धीरे इसको डबल स्टोरी बनाएंगे, ऊपर लेबर के क्वार्टर, डॉक्टर के क्वार्टर, गौवंश को ऊपर ले जाया जाएगा। इसके बाद में दूसरी साइड निर्माण करने का विचार है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। हम सभी से आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग देंगे और सहयोग देने से जल्दी ये कार्य संपूर्ण हो। मैं अनिल सुथार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरेका में कार्यरत हूँ। तो आज से 7-8 साल पहले महावीर भाई जी है जो ध्वजा वगैरह बनाया करते हैं, वो मेरे बच्चे के जन्मदिन के प्रोग्राम मुझको यहाँ पे लेके आए थे। और उसके बाद में लगातार ये बच्चे का जन्मदिन है, उसके अंदर का वो बच्चे का अंतर्मन इसके अंदर का इस तरह से इस यहाँ पे जुड़ा हुआ कि इसके अंदर का वो का जी मैं का एक्चुअली बर्थडे बनाऊँगा तो यहीं पे बनाऊँगा। तो हम लोगों ने कंटिन्यूस इसके अंदर का बर्थडे यहाँ पे बनाना शुरू किया। बीच के अंदर 2 साल कोरोना की पोजीशन के अंदर गए, ये इसके अंदर का थोड़ी सी इसके अंदर अव्यवस्था होगी। और जैसे आप लोगों ने इसके अंदर के ये इसके जो संस्थापक है, जो फाउंडर है मुरलीधर जी गर्ग, जिनसे भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, तो ये कोरोना काल के अंदर इनकी सेवा करते करते एक्चुअली इसके अंदर का खुद है इसके अंदर का कोरोना से पॉजिटिव आ गए थे। और इसके अंदर का लगभग इसके अंदर का स्टाफ आया था, वो इसके अंदर का कोरोना से पॉजिटिव हो गया। परंतु इन विषम परिस्थितियों के अंदर भी क्या इन्होंने इसके अंदर का अपना संघर्ष है उसके अंदर जारी रखा। और ये इनकी जो टीम है, सुदृढ़ टीम है, उस कारण से इसके अंदर के लोगों का इसके अंदर का जुड़ाव निरंतर स्थिति से रहा। तो अब लगभग यहाँ के एरिया के अंदर का ये 40-50 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर ये जहाँ पे भी एक फ़ोन भी किसी को किया जाता है, किसी भी सदस्य को, तो उस स्थिति के अंदर का यहाँ पे जो ये फट गौशाला की ओर से जो वेल लगाई हुई है, वो उसके अंदर का तुरंत यहाँ से जो टीम है वो उसके अंदर का उस गौवंश को यहाँ पे 15 मिनट में आधे घंटे के अंदर का यहाँ पहुँचाने का प्रयास करती है। और फिर इसके अंदर का इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में इसके अंदर का हॉस्पिटल से इसके अंदर के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने पास इसके अंदर के टाइम पर भी विजिट करके किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है तो उसके अंदर उसका सहयोग करने के लिए इसके अंदर हर वक्त वो इसके अंदर के तैयार रहते हैं। और ये एक्चुअली हनुमानगढ़ ऐसी पावन भूमि है जिसके ऊपर ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो इतनी पवित्र भूमि के ऊपर का ये इस तरह की जो स्थिति है, मेरे को हनुमानगढ़ के अंदर एक ही मार्मिक चीज़ जो मैं बच्चे के जन्मदिन के ऊपर आया था, तो मेरे को यूँ लगा कि एक्चुअली अगर सेवा के लिए अगर कोई जगह है तो इसके अंदर ये जगह है। तो उस कारण से एक्चुअली लगभग जितना भी मेरे को टाइम मिलता है और छुट्टी के दिन तो निश्चित तौर के ऊपर मैं 4:30 बजे कोशिश करता हूँ यहाँ पे आने का। इसके अंदर सहयोग कीजिए और अपने पास आपके जो सर्कल के अंदर जो भी इस तरह की मानवता अगर आपका जो पक्ष है तो उसके अंदर का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसके अंदर का शेयर कीजिए, ताकि इसके अंदर का इसका जो टारगेट है अपने चाहे तो उसके अंदर का साथ में तो अपना जीवन सफल बनाइए और साथ में इसके अंदर गौ माता की इसके अंदर का पुण्य सेवा का इसके अंदर का लाभ अर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाइएगा। धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि ये जो सेवा हम 40-50 किलोमीटर दे रहे हैं, इस वीडियो को आप आगे से आगे पहुंचाकर हर क्षेत्र में यदि ऐसी गौशाला तैयार की जा सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश को अपने फ़ायदा पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश बचेगा, गौवंश बचेगा, देश बचेगा। पड़ा उसमें फफूंद लग जाती है, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं गौ माता को खिलाया इसको या किसी को दे दो। ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। गौ माता को आपको देना हो तो साफ़ सुथरा, स्वच्छ, ताज़ा अनाज ही दें। कई बार हम देखते हैं रिक्शा भेजते हैं हम तो खुद को सोचने मजबूर हो जाते हैं कि बासी रोटियां एकदम
जो रोटियां एक एक हफ्ते की पड़ी रहती है, सूख जाती है, उसमें बुफन आ जाती है, काली रोटियां हो जाती है, जो कि गाय को काफ़ी नुकसान करती है, उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो रिक्शे में डाल देते हैं कि गाय माता को दे देना। यदि अपने इस रोटियों को थोड़ा सा सोचें, भी अपने खा सकते हैं क्या? तो अपने नहीं खा सकते तो गौ माता क्यों दे रहे हो आप? अभी इसका इलाज करते करते क्यों बीमार हो रही है? यदि इसको हम अच्छे तरीके से स्वस्थ भोजन देंगे, एक लिमिट दायरे के अंदर भोजन देंगे, यदि अपने भी ज़्यादा खाते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है, तो उसको सोच के भोजन दो उनको। उस साइड में रिक्शा खड़ा है, ये रिक्शा डेली जाता है, इसके अंदर जो भी आप सामान डालो, स्वच्छ डालो, साफ डालो, ताकि ये एक काम आज के गौवंश के हित में आओ, वो ही इसके अंदर डालें। धन्यवाद।